हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे टॉप 10 सीडीपी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। सारे क्वेश्चंस को दिल दिमाग ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1930। 1930 में बाल विकास की अध्ययन शुरुआत हुआ था भारत में। देखो, यहां से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में बाल विकास की प्रयोगशाला कब बना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 1916 में। 1916 में भारत में बाल विकास का प्रथम प्रयोगशाला बना हुआ था। यहां पे तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा जगह में बाल विकास के प्रयोगशाला बना हुआ था भारत में पहली बार। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता में। ठीक है ना। तो यहां से 3 क्वेश्चंस बना और तीनों क्वेश्चंस आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर हम लोग न्यू भाषा का बात करते हैं ना, तो वो आपका आ जाता है L2, यानी कि हम लोगों के लिए इंग्लिश। दोस्तों, अगर जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं ना, तो हम लोग अपना मदर लैंग्वेज का यूज करते हुए सीखते हैं। पहले स्कूल में सिखाया जाता है कि हाँ, आम जिसका इंग्लिश होता है मैंगो, बिल्ली जिसका इंग्लिश होता है कैट। तो हम लोग अपना मदर टंग का, मातृभाषा का यूज करते हुए, यानी कि L1 का यूज करते हुए हम लोग L2 को सीखते हैं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसीलिए डिटेल्स में बता दे रहा हूं कि आपको आंसर ढूंढने में आपको तकलीफ ना हो। मैं हमेशा एक ही चीज बताता हूं कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ जाओगे तो आंसर की तरफ आप 80% आगे बढ़ गए। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अक्षरों एवं शब्द के मध्य सहचर्य। देखो, सहचर्य का मतलब होता है कनेक्शन, यानी कि L1 मातृ लैंग्वेज का कनेक्शन रहेगा वर्ड टू वर्ड। और जब आप वर्ड सीख जाओगे तब आप सेंटेंस फॉर्मेटिंग सीखोगे, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। हम लोग जब छोटे थे तब छोटा छोटा ट्रांसलेट हम लोग को दिया जाता था। मैं खाना खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, कि उसको हिंदी से इंग्लिश करो। इसीलिए वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस का कनेक्शन रहता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अक्षरों व शब्द के मध्य सहचर्या से, वाक्य के निर्माण से, शब्द के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, अक्षरों व शब्दों के माध्य सहचर्या, यानी कि अक्षरों और शब्दों के माध्य से कनेक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह आवश्यक है कि बुद्धिमान माता पिता का बच्चा शिक्षा में उत्कृष्ट प्राप्त करे? दोस्तों, हम लोग डेवलपमेंट में क्या सीखे हैं कि बुद्धिमान माता पिता का बच्चा बुद्धिमान होता है, लेकिन 100% जो बुद्धिमान माता पिता का बच्चा बुद्धिमान ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट में हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरमेंट का भी रोल है। इसीलिए क्या बोला है क्वेश्चन, क्या यह आवश्यक है कि बुद्धिमान माता पिता का बच्चा शिक्षा में उत्कृष्ट प्राप्त करेगा? ठीक है ना। तो नहीं, हाँ, संदिग्ध और इसमें से कोई। तो इसमें से नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि जो बुद्धिमान माता पिता का बच्चे होते हैं वो शिक्षा में उत्कृष्ट प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा नहीं। देखो, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार के व्यवहार करेंगे? यहां पे 90% स्टूडेंट आप लोग आंसर देंगे डी कि मित्र की तरह, जो कि गलत है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्कूल के बाहर का बात बोला जा रहा है। क्या आप, अगर आपका एक टीचर खड़े हैं स्कूल के बाहर में, मतलब आउट ऑफ स्कूल, वहां पे स्टूडेंट आके क्या बोल सकता है, चलो यार गोलगप्पा खा लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो फ्रेंड नहीं है। इसीलिए इसका मित्र की तरह जो है ये गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा बहुत गंभीर होके, क्योंकि स्कूल का बाहर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। देखो, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक स्किल है, एक आर्ट है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक ओनली एक्टिविटी है, एक तपस्या है। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन आपको निकालना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। देखो, इसका सही आंसर होगा एक कौशल है, एक स्किल है। ठीक है ना। शिक्षण जो है ये क्या है? एक स्किल है। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार के अकॉर्डिंगली शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास।
ठीक है ना। तो जब हम लोगों को शिक्षा का उद्देश्य के बाद बोलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वहां पे आके खड़ा होता है कि बच्चा का सर्वांगीण विकास, ठीक है ना। मतलब कंप्लीटली, ये नहीं कि उस बच्चा का सिर्फ पढ़ाई में कैसे है, कितना टैलेंटेड है, नहीं, उसका सर्वांगीण विकास, उसका इमोशन से लेके, उसका इंटेलिजेंसी से लेके, उसका संवेगात्मक से लेके, सारे चीज, खेल से लेके, एक बच्चा का कंप्लीट डेवलपमेंट का बात किया जाता है, सर्वांगीण विकास का बात किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशव अवस्था नहीं है? इसमें से चारों में से कौन सा शैशव अवस्था में नहीं होता है, उसको हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। गमन कौशल होता है, संवेग विकास बिल्कुल होता है। देखो, मूर्त चिंतन का जहां पे बात बोलते हैं, एक बच्चा मूर्त चिंतन नहीं कर सकता है सही से। अगर एक बच्चा अगर मूर्त चिंतन कर लेगा तब तो वो कोई भी चीज का डिसीजन ले सकता है, कल्पना कर सकता है। लेकिन हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं कि एक जो शैशव अवस्था का जो बच्चा है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसीलिए यह इसका सही आंसर होगा कि शैशव अवस्था में वो मूर्त चिंतन सही से नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। किस अवस्था में, कौन सा अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता की विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जिसमें से सीखने की जो तीव्रता है ना वो बहुत ही तेजी रहता है। तो दोस्तों, सीखने का जो सीमा है और तीव्रता है ना, वो आपका शैशव अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर ये। नेक्स्ट है, गर्भ अवस्था के समय कम से कम और ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, कम से कम जो है वो आपका 180 डे होना ही है मिनिमम एक बच्चा का फॉर्मेटिंग के लिए, और उसका मैक्सिमम जो जाता है वो 330 दिन का होता है, यानी कि पॉइंट नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर क्लास कैसा लगा कमेंट से बताएं, आपका कितना आंसर सही हुआ वो भी बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।